एक लड़की उम्र 25 साल, उसके साथ उसके जीजा ने 7 साल तक रेप किया और बुआ की लड़के उसे गलत जगह छूता, घटिया बातें करता। इन 7 सालों में लड़की 3 बार प्रेग्नेंट भी हुई। जब उसका पेट दर्द करता, वह चीखती चिल्लाती तो बुआ उसे दर्द का गोली बताकर कोई और दवा खिला देती। तब दर्द शांत भी हो जाता। लड़की को बाद में पता चलता है कि वह दर्द का गोली नहीं बल्कि अबॉर्शन की दवा थी। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी लड़की की दर्द भरी कहानी बताने जा रहा हूँ जिसने भी जाना वह हैरान रह गया। क्या है इस लड़की की कहानी और इन 7 सालों में इसके साथ क्या क्या हुआ, चलिए जानते हैं। पीड़ित लड़की से जब इस बारे में हमने पूछताछ की तो लड़की ने सबसे पहले अपने मृत माँ का जिक्र किया। उसने बताया कि साल 2004 की बात है। मेरी उम्र महज 6 वर्ष रही होगी। मैं और मेरे भाई और मेरे 2 बहन घर के बाहर खेल रहे होते हैं। थक कर जब घर के अंदर आए तो माँ लेटी हुई थी। आमतौर पर माँ दिन में आराम नहीं करती थी। जब हमने माँ को जगाया, उठाने की कोशिश की, जिसके बाद हमारे तो पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। दरअसल माँ हमें दुनिया से छोड़कर जा चुकी थी। माँ का तबीयत भी लंबे समय से अच्छा नहीं था। माँ की याद में हम लोग कई दिनों तक दिन रात रोते रहते थे। फिर पापा ने हमें समझाया, जिसके बाद हमें नानी के घर भेज दिया। आगे पीड़िता कहती है, नानी के घर कुछ दिन रहने के बाद पिताजी हमें वापस बुला लिए और हमारी पालन पोषण करने लगे। जैसे तैसे 1 से 2 साल बीते। हम लोग बहुत छोटे थे और पिता हम लोगों को भी संभालते और अपनी काम भी करते थे। जिसके बाद कुछ रिश्तेदारों ने कहा पिता को कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। आगे पीड़िता लड़की कहती है, पापा ने शादी कर ली। जिसके बाद शादी के 6 साल तक सब कुछ ठीक रहा। जिसके एक दिन पापा पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया गया। पापा दोषी थे या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन पापा को जिसके बाद जेल हो गई। जिसके बाद बुआ मेरे घर पर आई थी। बुआ ने मेरी दूसरी माँ को कहा था, तुम्हारे भी बच्चे हैं और इन सब बच्चों को तुम कैसे पालोगी। दरअसल बुआ का कहना था कि मैं और मेरा भाई को वह अपने साथ ले जाना चाहती थी। उसने कहा कि मेरा भी तबीयत सही नहीं रहता, वह मेरी देखभाल करेगी और उसकी पढ़ाई भी वहाँ अच्छे से हो जाएगी। जिसके बाद लड़की की माँ ने सोचा कि पिता भी जेल में हैं और मैं इन सबको अकेले कैसे पालूंगी। भाई और बहन को बुआ के घर जाने की इजाज़त दे दी। लड़की कहती है बुआ के घर जाने के बाद और वहाँ भी काफ़ी दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। लड़की कहती है मुझे पढ़ाई का भी शौक़ था। बुआ ने मेरा एडमिशन करवा दिया और वह स्कूल बुआ के ही एक रिश्तेदार का था। मैं स्कूल जाती और आती। वहीं कुछ दिनों बाद बुआ ने भी इसी बहाने से मुझे बुआ ने स्कूल जाना रोक दिया और जिसके बाद से मैं महीने में 2-4 बार ही स्कूल जा पाती थी। आपको बता दूं, लड़की कहती है बुआ के 2 लड़के और एक लड़की थी, जो कि लड़की की शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी। अब वह पीड़िता जो कि बुआ के घर में रहकर घर का देखभाल और बुआ की सेवा करती थी। दोस्तों, जहां पीड़िता लड़की कहती है जिसके बाद वह फिर अपने भाई बहन और अपनी माँ से मिलने गई हुई थी। उसके बुआ ने 4-5 दिनों के बाद जीजा को मुझे लाने के लिए भेजा था। दरअसल बुआ ने फ़ोन पर माँ के साथ बात की थी। कहा था कि बेटे का तिलक है, उसे भेज दो, वह काम में हाथ बटाएगी और वह काम में मदद हो जाएगी। जीजा आए और जीजा ने मुझे फिर बुआ के घर वापस अपने साथ लेकर चले गए। मैं खुश थी। अगले दिन भैया का तिलक था, लेकिन मुझे नहीं था पता कि उस दिन ही मेरा ज़िंदगी का दर्दनाक दिन होने वाला है। तिलक में सब व्यस्त थे, सब अपने अपने काम में लगे थे। बुआ भी अपने काम कर रही थी और जिसके बाद रात हुई तो रात को सबके कमरे में बिस्तर ले जाया गया। सबके सोने के बंदोबस्त कर दिए गए।
अचानक जीजा बाहर आते हैं, कहते हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। लड़की के पास उसकी बुआ आती है, जिसके बाद कहती है बुआ मुझे उस कमरे में भेज रही थी जहाँ जीजा पहले से ही सोए थे। कहती है कि जाओ जीजा का सर दबा देना और तुम भी वहीं पर सो जाना। जिसके बाद मैं उस कमरे में गई, जीजा का सर दबाया। सर दबाते दबाते मुझे अचानक प्यास लगी, तो मैं पानी पीने के लिए घर के बाहर जा रही थी, तो जीजा ने मुझे रोक लिया, कहा पानी यहीं पर है पी लो। पानी का एक बोतल दिया, जिसके बाद मैं वो पानी पीकर सो गई। जिसके बाद अगले सुबह जब मैं सोकर उठी तो मेरा आँखों में धुंधलापन था, मेरा सिर भारी भारी सा लगने लगा, मेरा शरीर में भारीपन था, मेरे शरीर में एक भी कपड़े नहीं थे, मुझे एक पतली चादर से ढक दिया गया था। मुझे नहीं था पता मेरे साथ क्या हुआ है। रात की बात भी मुझे धुंधली धुंधली सी याद आती है। फिर मुझे शक हुआ कि जीजा ने ही मेरे साथ बदतमीजी की थी। पानी पिलाने के बाद मैं बेहोश हो गई थी। उसके अगले दिन उसने अपने बुआ से ये सारी बातें कर डाली। बुआ ने हंसकर बोला, अरे वो तेरे जीजा है और जीजा साली में ये सब चलता रहता है। जिसके बाद मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बुआ ने क्या कहा। मैं कुछ बोलती इससे पहले बुआ ने कहा, ये सारी बातें तुम भूल जाओ, बाहर जाके ये सारी बातें तुम किसी से कहना मत, नहीं तो तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे। इस डर से मैंने जिसके बाद किसी को ये बात नहीं बताई। फिर यह बात मैंने एक दिन भाई से कह दी। फिर वह भी मुझ पर बुरी नज़र रखता था, वह भी गलत जगह छूता और वह बाहर नौकरी करता था, और जब वह घर आता था तो मेरे साथ बदतमीजी करता था, मेरे साथ गलत करने की कोशिश करता था। दोस्तों, लड़की आगे कहती है कि इन 7 सालों में उसके साथ उसके जीजा ने 4 बार सामूहिक बलात्कार किया था। जीजा और भाई ने उसके साथ तो अनगिनत बार गलत कार्य किए थे। पीड़िता लड़की का कहना था, एक दिन उसके पेट में असहनीय दर्द हुआ जो कि बर्दाश्त से बाहर था। फिर बुआ ने उसे डॉक्टर के पास लेकर जांच कराई और घर आने के बाद उसे एक दर्द का दवा दिया। दर्द का दवा खाने के बाद उसका दर्द शांत हो गया। लड़की कहती है, जीजा जब भी मेरे साथ बलात्कार करते थे तो मुझे ऐसा ही दर्द होता था। जिसके बाद एक दिन बुआ अपनी बेटी के घर गई हुई थी, जिसके बाद मेरा फिर से पेट दर्द करने लगा था। पास के दीदी से मैं डॉक्टर के पास गई, जिसके बाद पता चलता है कि मैं प्रेग्नेंट थी, और डॉक्टर ने भी कहा कि पहले भी तुम्हारे साथ ऐसा हो चुका है। जिसके बाद तो मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई, और मेरी उम्र उस समय कम थी। मुझे नहीं था पता कि इन सब का परिणाम ऐसा होगा। जिसके बाद धीरे धीरे मुझे सब समझ आने लगा था, और आखिर उसके पिता साल 2022 में जेल से निकलते हैं। पिता जेल से बाहर आते हैं और अपनी बेटी को वापस अपने पास बुला लेते हैं। बेटी अपने पिता के साथ कुछ दिनों तक रही। यह बात अपने पिता से वह कहना चाहती थी, लेकिन वह हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। दरअसल उसने यह बात अपनी माँ को बताई थी, और उसने अपनी माँ को भी मना कर दिया था यह सब बात बताने से। लेकिन एक दिन पीड़िता ने हिम्मत करके यह बात अपने पिता से कह डाली। पिता ने अपनी बेटी की पूरी मदद की और उन सब के खिलाफ FIR भी की। दोस्तों, यह लड़की की दर्दनाक घटना यही था। आप इसको किस तरह देखते हैं? दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट कहानी पे मुलाकात होगी, तब तक खुश रहे, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।